भगवान की जय। भक्त राशि प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के हरिनाम संकीर्तन के परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन के जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। महाराज अब 2-3 दिन हो गया, अभी ये श्रवण करे कि भगवान की तो महिमा सभी जानते हैं, सभी लोग भगवान को पूजा अर्चना करते। हम उत्कलवासी विशेष जगन्नाथ मंदिर बनाए, मंदिर में रोज जाते, दंडवत प्रणाम करते। वो जो बोलते इसकी अमृत बोलते। रोज गीता में एक श्लोक भी है जिससे कि उसकी कथा में अगर हम भगवान स्वयं बोलते, जो भक्त मेरी शरणापन्न होता है, मेरी को दंडवत करता है, मेरी को प्रणाम करता है, मेरी को कोई वस्तु निवेदन करता है, वो मेरा प्रिय है, मेरा सेवा करता है, सो मेरी प्रिय है बताया गया। और भक्ति की नवविधा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन सख्य आत्मनिवेदन, विशेषकर जितने भक्ति है इसको मुख्य तो 9 प्रकार से हम बताया गया। हम भी वही 9 प्रकार से कोई किसी अंग कोई किसी अंग पालन करते। भक्ति की विशेष अंग तो बताया गया 64 अंग है, ऐसे भी ज्यादा है। उसमें विशेषकर भी 5 कुछ ऐसे बताया गया, जैसे भगवान के सदाए विग्रह सेवन, हम सदा युक्त होकर भगवान की सेवा करना। जैसे कोई मंदिर में तो भगवान है, कोई घर में भी हम गृहस्थ है, हमारी धर्म हम घर में गोपाल जी रखते हैं, कोई सदा सहकार जैसे विधि बताया गया श्रवण करते, जैसे ऐसे भगवान की सेवा करना। और क्या करना ना, भगवान की नाम कीर्तन भी करना, मंत्र जप करना। और क्या, भागवत की श्रवण करना। भागवत पढ़ने के लिए कहीं नहीं बताया, भगवत श्रवण बताया। भागवत श्रवण करना, भगवान की नाम करना, भगवान की पूजा सेवा करना और धाम में वास करना। धाम में ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे खाली वृंदावन तो ठीक है, धाम है, पूरी धाम है, और सब जानते, जहाँ भगवान निवास करते वो भगवान की धाम है। हमारे पास अगर हम भगवान की स्थापना करते, रोज भगवान की सेवा में लगा रहते, भगवान में मन बुद्धि लगाते, वो भी भगवत धाम माना जाता है। उस दिन भी महाराज बता रहे थे ना, जत्रस यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोक भी जो उठारे भगवान विग्रह यार भगवान की भक्त लोग निवास करते, वो धाम है, एक तरीका से वो धाम है। अगर हम सभी लोग अगर अपना अपना पास में ठाकुर जी घर में रखेंगे, इतना भी जरूरत पड़े स्वीकार भी कर, अगर हमें घर में ठाकुर जी की स्थापना करे, इनकी विधिवत पूजा सेवा करे, इनको नियम से भोग लगाए, प्रसाद पाए, एक प्रकार वो भी धाम जैसे माना जाता है। जहाँ भगवान रहते वही धाम है। फिर भगवान की जब भगवान रखेंगे, भगवान की विधि विधान करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात होता, जैसे कोई बोलते ना ठाकुर जी रखने जितने बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी की ठीक ठीक सेवा पूजा करना सबसे बड़ी बात। ठाकुर जी रखने से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करने से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते। जैसे आप सभी लोग जानते, आपको कोई खाली दंडवत प्रणाम करे बोला है घर में, आप इतना प्रसन्न नहीं है। कोई घर में हमको इन्वाइट किया तो कम से कम हमारी सेवा, हमसे सद्व्यवहार होना चाहिए, तब प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार जो भगवान की घर में रखते और सुख पूर्वक और भगवान को सुख पहुंचाते, वो एक वही भगवान की भक्त प्रमाणित होते है ना। इसकी उदाहरण आपको हम भागवत में दे सकते हैं। इसकी जैसे थे पुतु महाराज, अमरीश महाराज, इनकी चरित्र आप पढ़ लेना आप लोग 2 मिनट। अमरीश महाराज इतने सुख, इतने, एक राजा है, राजा नहीं है, चक्रवर्ती राजा है, इनके अधीन में बहुत सारे राजा लोग भी थे। वो ठाकुर जी की सेवा पूजा की ऐसा व्यवस्था बनाए, इतने बड़े राजा होते हुए भी अपना घर की मार्जन स्वयं करते, पोछा लगाते, ठाकुर जी को जैसे स्नान कराना, ठाकुर जी की प्रसाद बनाना इत्यादि भागवत में से वर्णना किया गया। सारी सेवा स्वयं करते। इनके पास अनेक दास दासी भी थे, लेकिन दास दासी महाराज की सेवा करते, महाराज जी की परिवार की सेवा करते, लेकिन स्वयं जो अमरीश महाराज, वो जो ठाकुर जी रखे थे, वो स्वयं सेवा करते। इतना सेवा करते, भागवत में इसकी आप पढ़ के देखना कैसे सेवा करते, जरूर पढ़ना इसको। तो इनके कितने रानी थे, सभी रानी, एक छोटे रानी थे, जो छोटे रानी है तो वो कुछ ठाकुर जी लेके आए थे, क्या घर में था, वो क्या करते, जैसे वो क्या करते, वो महाराज को फॉलो करते, महाराज अधिक समय क्या करते, सेवा करते, वो महाराज
अमरीश महाराज जब महाराज स्नान करने चले गए, वो छोटे रानी क्या करता, जाकर घर पर पोछा चौका कुछ सेवा में मेरी शामिलित होगी कर दिए। जब महाराज वहां से आए, देखे हमारी सब थोड़ा कुछ सेवा हो गया, किसी ने पूछे ना छोटी रानी की। फिर छोटो रानी महाराज से प्रार्थना किए, हम आपकी पत्नी है, आप रोज ठाकुर जी सारी सेवा करते, हमको तो कुछ सेवा में कुछ मौका मिलना चाहिए, हमको भी हम आपको सहयोग करना चाहिए, हम भी ठाकुर जी सेवा करना चाहिए। तो फिर इनको स्वीकृति मिली छोटे रानी को। छोटे रानी बहुत बढ़िया सेवा कर, वो बहुत सेवा करने के कारण और महाराज उनसे बहुत प्रसन्न हो गए अमरीश महाराज, और इनसे ज्यादा व्यवहार हो गया। इनके पास जाते, क्यों जाते ना, वो क्या करता, अपना घर में ठाकुर जी की पधार की छोटे रानी जैसे महाराज अमरीश महाराज जैसे सेवा करते, छोटे रानी भी ऐसी ही सेवा करते। वो ठाकुर जी की इतना सुंदर सेवा करते, इससे प्रभावित होकर अमरीश महाराज हमेशा जाते, छोटे रानी पास बैठते, वो भी पाठ भगवान के नाम करते, भगवान कीर्तन करते, भागवत पाठ करते। इसकी इतना नहीं है, फिर वो क्या करते, साधु को निमंत्रण करके घर में प्रसाद बना कर साधु सेवा भी करते। ये सब कार्यकलाप देख के महाराज अमरीश महाराज इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये सारी क्रिया छोटे रानी की जितने सब क्रिया था वो सब भक्ति के अनुकूल था, और वो भक्ति के अनुकूल होने के कारण इनके ऊपर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। अमरीश महाराज इतना प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार में कहने की मतलब, अगर हम ठाकुर जी की सेवा करने से जो भगवान की शुद्ध भक्त होते, वो क्या करते, प्रसन्न हो जाते। शास्त्र में यह भी बताया गया, भगवान की प्रसन्न करना तो बात हम नहीं से जो कुछ नहीं होगा, भगवान की प्रिय भक्त जो प्रसन्न हो जाते काम बनता है। भागवत में जितने चरित्र आएंगे, पहले भगवान को कितने लोग भगवान को साक्षात्कार किए भागवत में, जैसे उस दिन बताए थे नल कुबेर मणिग्रीव आदि इत्यादि इत्यादि कितने सारे, और अभी बहुत है जिसने प्राप्त किए थे। चित्रकेतु जो राजा हुए तो उनकी क्या नाम है, जो दर्शन भी करा, चित्रकेतु आदि भी प्राप्त किए थे। वो लोग भगवान को मांगे नहीं, भगवान की सानिध्य नहीं मांगे, वो क्या मांगे ना, हमको आपकी भक्त की संग मिले। पृथु महाराज भी वो भी बोले नहीं हमको भगवान, हमको सहज कान मिले। जैसे जैसे वरदान भी भगवान को प्राप्त करके भगवान से माने। पृथु महाराज बोले हमको कान, हजारों कान मिले, हम भगवान की कथा श्रवण करें, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण से ही जीव की कल्याण हुआ। हम कथा श्रवण करके हमको आज मिला। हाँ, इसी प्रकार जो सेवा से जो सुख मिला, जो लोग भगवान की भक्त की प्रसन्न करते, भगवान की भक्त जो प्रसन्न होते, उससे भगवान ही प्रसन्न होते, सीधा नहीं होते। समाज में जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी तो इसकी प्रभाव थोड़ा कम हो गया, लेकिन शास्त्र तो कभी मिथ्या झूठा नहीं हो सकता। दुनिया में सब झूठा हो जाती है। जो साइंटिस्ट है ना, कभी कुछ आज के ऐसा वो ग्रह है, वो नक्षत्र है, किसी कभी के ग्रह बोलते, कभी नक्षत्र बोलते, कभी ऐसा बोलते, ऐसा परिवर्तन हो जाता। किंतु शास्त्र में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, क्योंकि जो भगवान गीता में बताया, ब्राह्मण जो है मेरा शरीर मेरा है, मैं ब्राह्मण के रूप में हूँ। जो ब्राह्मण को भोजन कराता है वो साक्षात मेरी को ही भोजन कराता है। ये भगवान की विधान है। अगर जब तक भगवान की विधान को हम जब स्वीकार करें, भक्ति प्राप्त के लिए भगवान की आज्ञा के पालन करने से ही हमको भक्ति प्राप्त हो सकता है। बोलने की मतलब यही है कि भागवत में जैसे महाराज अमरीश महाराज सब सेवा, भगवान की सेवा की विधान बनाए, और भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान भक्त की सेवा करना, उसी प्रकार भगवान की भागवत गीता आदि श्रवण कीर्तन पाठ करना है। ये सब तब होता है जब भगवान साधु गुरु कृपा होती है, सबकी सौभाग्य मिलता है। इसी प्रकार अगर हम जब भगवान को सेवा करेंगे, भगवान का गीता भागवत पाठ करेंगे और साधु की सेवा करेंगे, जीव की कल्याण की एक मार्ग उन्मुक्त हो जाता है। इसके अलावा और संसार में जीव की कल्याण की जो विधान है, अन्यत्र कोई ऐसा परिदृष्ट नहीं है। इसलिए हमको भगवान की सेवा के लिए साधु संग करना और भगवत गीता भागवत आदि पढ़ना, भगवान के नाम कीर्तन करना, इसी प्रकार करके हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि अभी जब जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी स्थापन हम देखे, छोटा सा बात, इसको किसने पहले स्थापन किए, क्या है? कभी कभी ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं ना, ये मूर्ति हम वृंदावन की लीला में आप समझ पाओगे। हमारे एक वृंदावन में है राधा रमण मंदिर। क्या है? राधा रमण मंदिर। आप कोई भी गए होंगे, वो विग्रह जो है इसको कोई हाथ से नहीं बनाए,
एक बढ़िया दृष्टांत है। हाथ से कोई नहीं, जैसे हमें कारीगरी लकड़ी से, धातु से, पत्थर से भी मूर्ति बनाते, ऐसा बनाया नहीं है। वो पहले था एक सालग्राम के रूप में था। सालग्राम जानते हो ना, गंडक नदी में आता जो जिसको बोलते सालग्राम। सालग्राम एक तरीका विष्णु की साक्षात स्वरूप होते। और जो अगर हम विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे आपकी मंदिर में, जहां से विग्रह प्रतिष्ठा करते इसको क्या करते, विधि विधान वेद मंत्र से इसको प्राण प्रतिष्ठा होता है। सालग्राम को ऐसा करना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही सिद्ध, वो स्वयं से प्रतिष्ठित है। वो पहले सालग्राम के रूप में था। वहां इनकी जो सेवक थे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी नाम है इनकी, सड़क गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। या वो क्या करते, सालग्राम की रोज सेवा पूजा करते विधि विधान से, जैसे आपको बोले अभी अमरीश महाराज करते, बिल्कुल ऐसे ही पूजा सेवा, बड़ी भक्ति श्रद्धा। सेवा में सबसे बड़ा होता श्रद्धा युक्त होकर करना। श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं है। मन की वृत्ति से होती है, शरीर की वृत्ति इतना प्राधान्य नहीं है, सबसे ज्यादा मन की वृत्ति की प्राधान्य होती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी पूरा प्रेम से सेवा करते 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 बहुत उम्र भी इनकी हो गया था। एक बार वृंदावन में बहुत सारे सेठ लोग आते, भक्त लोग आते, भक्त लोग जानते वृंदावन जाना, वृंदावन में भगवान की कोई सेवा करना और भगवान की कोई भक्त की सेवा करना, इसकी बड़ी पुण्य होता है। बड़े अक्षर जो हम प्रयास करके जो कार्य सिद्धि नहीं कर पाते, अल्प मात्र भगवान की सेवा और भगवान भक्त की सेवा करने से वो बड़ा दुस्साध्य कार्य में सिद्धि हो जाता है। ये बात आपको अतियुक्ति लगेगा, लेकिन ये अतियुक्ति नहीं है, अतियुक्ति नहीं है। इसकी प्रमाण बहुत सारे, समय कम है। जो कार्य हम स्वयं बड़े प्रयास से कर नहीं पाएंगे, वो कार्य सिद्धि के लिए जो भगवत कृपा हो जाता, भगवान भक्ति कृपा हो जाता, वो हमको सहज और सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास एक भक्त लोग बड़ा चतुर होते। एक और बात बता रहा हूँ, अभी हम वृंदावन में रहते, वृंदावन में जो लोग आते कभी कभी वो जानते हम तो धाम में रह नहीं पाते। वो लोग ये सोचते हम तो धाम में नहीं रहते, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। इसको सब वो संत की सेवा करते, संत से मिलते, संत इनको तारीका मार्ग बताते, क्या करने से हमारी कल्याण होगा। अगर तुम धाम में नहीं रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तुम वो पैसा से मध्य धर्म कमा सकते हो। कैसे ना, पैसा से जो धाम में वास करते, निवास करते, तुम अगर धाम वासजन की सेवा करो, इनको दाल चावल राशन कपड़ा लत्ता जो कुछ मकान बना दो, कुछ सहायता करो, वो लोग खाएंगे पिएंगे और सुख पूर्वक इनकी निर्वाह होगा। वो भगवान की सेवा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे, जो पुण्य कर्म में रत रहेंगे, इसकी जो कुछ अंश है आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। वो लोग ऐसे ही करते। बहुत सारे हम लोग जहाँ रहते लोग दाल चावल सेवा करते, करके वो लोग की कल्याण होता। इस साल अगर कोई छोटा सेवा करता, अगले साल और ज्यादा सेवा करता है। कहने की मतलब है, वस्तु तो हमको भी ये अनुभव लगता है, जीव जब क्या करते ना, भगवान और भगवान भक्त की सेवा करेगी अपना कल्याण कर सकता। ये तो कल्याण तो होता, अत्यंत कल्याण तो बहुत बड़ी बात है। हमारे भौतिक जगत में जो कल्याण है, हमारा जो सुख समृद्धि है, वो भी उससे संभव हो जाते इनकी। इसी प्रकार एक सेठ आया था ठाकुर जी के लिए पोशाक लेकर बांटने के लिए। सब मंदिर में सेठ था, पैसा था, वो सब मंदिर में पोशाक दे रहा था। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी में आ गए, राधा रमन मंदिर में इनको दिया। वो बोले अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचे अगर हमारे ठाकुर जी की कुछ स्वरूप होता, गोपाल जी जैसे होते, कुछ आकार होता है, हम इनको कपड़ा पहनाते, सुख लगता है। और स्वरूप सालग्राम में कैसे कपड़ा पहनेंगे, सर हो गया, मन में भाव हुआ और विश्राम करते, रात हो गया, विश्राम हो गया। ये जो भावना मन में था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जब सुबह उठ के जाके फिर दूसरा दिन मंदिर में सेवा करने के लिए उपस्थित हुए, वो दर्शन के क्या दर्शन किए, एक छोटा सा जो सालग्राम था उसे एक सुंदर विग्रह स्वरूप प्रकट हो गया, जिसकी नाम की आज सालग्राम भगवान है। जय सालग्राम भगवान की, जय श्री श्री राधा रमन जी महाराज की, जय जय श्री श्री गोपाल भट्ट जी महाराज की। बोलने की मतलब देखो, एक भगवान को हम देखो, इससे हम सब समझ सकते। भगवान हम जो मन में धारणा है, जड़ नहीं है, कभी जड़ विग्रह नहीं सही कौन नहीं सही तो हाँ सच्ची माने से विग्रह। इसको एक पैर है, मैं भूल गया, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हम जब अगर मन में भाव हो जाती है, एक काठ में बना हुआ, पत्थर में बना हुआ, ऐसा भाव होने से हमारा कोई लाभ नहीं। विग्रह में तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विग्रह ज्ञान नहीं करना चाहिए, जगन्नाथ बलभद्र साक्षात है, ऐसी भाव होना हमको चाहिए। जब उसमें विग्रह प्रकट हो गया, फिर क्या हुआ,
और सब लोग आए, बड़ा उत्सव बनाए, दर्शन किए। वो भी जो कपड़ा लेने वाला वो भी आ गए, कितने सारे भक्त आए, कितने बड़े बड़े उत्सव बनी और सारी भक्त लोग ढेर हो गए। ब्रज की जितने बड़े बड़े आचार्य लोग है, विशिष्ट व्यक्ति जो है, सब आके ठाकुर जी का अभिषेक कराए। अभी भी राधा रमन वही वृंदावन में प्रतिष्ठित है। जय गोविंद गोपीनाथ और कहाँ चले गए। कहने की मतलब है भक्त जो भक्ति है, जो भगवान है, एक भक्तर भावना है। ऐसे हमार गोविंद श्रीनाथ जी में प्रकट बिक रहा है। चलो आप लोग सब जानते हैं, अभी समय हो गया। मैं बोलने मतलब हम अगर श्रद्धा भक्ति से भगवान की सेवा करेंगे, हमारी जैसा जैसा भावना होगा, भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते। हम सोचते ये काष्ठ पाषाण ऐसा नहीं है, हम जैसा जैसा मन में सोचते। गीता में बताया गया भगवान की सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र का हजार हजार कर्ण है, हजार नेत्र। हम क्या करते नहीं करते, कोठरी के अंदर आबद्ध होकर भी कुछ करते। भगवान अंतर्यामी है, सब देखते, सब सुनते, सब जानते। अगर आज हम निर्णय कर लेंगे जो भगवान ऐसा है, सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र भुज है, आंख है, कान है, सब भगवान देखते, सुनते, जानते। फिर हमारी जो दुराशा है, हमारी जो अंतःकरण में जो पाप प्रवृत्ति है, अगर हमारी नष्ट हो गया, अवश्य भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमको दिन न दिन स्वीकार करेंगे और हमारे जीवन की जो वास्तव कल्याण हमको मध्य प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि। अंशा श्री राधे, श्री राधे। कीर्तन करिए। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा दास के दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन में बास। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने। गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, कृष्णा शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत भगवान के चरण में शतकोटि नमन करते हुए, बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैयालाल के चरण में प्रणाम करते हुए, गोवर्धन नाथ जी के चरण में प्रणाम करते हुए, यमुना जी कुमार के चरण में प्रणाम करते हुए, सुरभि गौमाता के चरण में प्रणाम करते हुए आशीर्वचन करता हूँ। गुरुदेव निचला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आशीर्वचन करता हूँ। परम गुरुदेव निचला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत
जगत गुरु प्रभुपाद चरण में प्रणाम करते हुए समस्त आचार्य वृंद, माझे समस्त शिक्षा वृंद, परम पूज्य भक्ति कमल गोविंद श्री महाराज, भक्ति विचार विष्णु श्री महाराज, भक्ति किशोर श्री महाराज, वर्तमान भागवत कथा प्रवक्ता माझे शिक्षा गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज चरण नमन, समुपस्थित संतोष प्रभु चरण प्रणाम करते हुए सही माताएं, छोटे बड़े सभी जय श्री कृष्ण सबसे चेतना करता हूँ। आइए भगवान का सत्संग के लिए थोड़ा सा संकीर्तन कर लेंगे और थोड़ा चर्चा करके फिर आगे महाराज को निवेदन करेंगे। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यमुनी महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे श्याम। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक ती मेरी सद्गुरु, वस्तु अमोलक ती मेरी सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई गई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म पूंजी पाए। मकान दुकान कोई चोरी कर सकता है, लेकिन राधा राम कृष्ण नाम जितना भी कमा लोगे कोई चोरी करने वाला है क्या? अरे बोलो है ये ना। और जितना भी कमाओगे ये धन खर्च होगा, लेकिन ये राम नाम राधा राम ये कृष्ण नाम धन कभी खर्च नहीं कर सकते। जितना खर्च करोगे उल्टा है, तो सांसारिक धन खर्च करने से कम होता है, लेकिन प्रभु नाम जितना खर्च करो इतना बढ़ता है। बोल रहा है अरज नहीं कोई चोरा ना ले, अरज नहीं कोई चोरा ना ले, और जिंदगी मारे तो सवार पाया जी मैंने राम रतन
नारदगी नावे जगती नावे देवकी सतगुरु सत्य की नारो देवकी सतगुरु भवसागर कर जायो राम 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 मीरा के प्रभु मीरा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के आप लोग नहीं बोलोगे तो हमारा हानि नहीं होगा खुद का नहीं बोलो तुम्हारे ही लोग गाए ना हम थोड़ी गाए मीरा के ये किसका डालोगे अरे बोलो ना मुंह से किसकी डालोगे बोलो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के गिरिधर नागर मीरा के प्रभु मीरा के मीरा के मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर दोनों का आप लोग जैसे मेडिटेशन आ गई Hare
रामकृष्ण भगवान की, सीताराम जी महाराज की, श्री राधे। अब तो भैया मंदिर तो ना पहुंच रहे, अब भाई कैसे पहुंचेंगे? बोल जोर से बोला, राम बोले भगवान बिहारी लाल की, जोर से बोलना, जय जय श्री। दो बार हम जय जय श्री कहेंगे, तुम लोग 2 बार बोलोगे, ट्यूशन में आज आगे जय जय श्री। दोबारा सीख लो, राधे राधे। और बच्चे जय जय श्री, तब तक काम चलेगा। आइए, ठाकुर जी कृपा से ज्यादा लोग हमसे नाराज है, महाराज कभी सिखाते और शरीर असुस्थ है, इसलिए 10 मिनट की जैसे समय होगा ऐसे तो समय हो गया। आज चर्चा करेंगे और ठाकुर जी प्रभु कृपा से आप लोग एकत्रित हैं, आप लोगों का आशीर्वाद हम पे है। और हमारी वाणी जो है, जैसे प्रभु जी कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, परीक्षित महाराज जी को श्राप नहीं होते तो सुखदेव गोस्वामी कथा नहीं श्रवण करवाते, और महाराज जी का यहाँ आना नहीं होता और आपका हमारा संपर्क ना होता। और महाराज जी आना इसीलिए हुआ, ठाकुर जी है और प्रेमी लोग है तो जगन्नाथ जी कृपा से सब लीला चल रहा। आइए निवेदन रखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिन जिन के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है और संतों की कृपा, गुरु की कृपा ज्यादा दूर नहीं। और संत गुरु तब मिलेंगे जब सत्संग में आओगे, और कंपनी में भाग करके जिंदगी भर वही रूटीन लगाओगे, कोई होने वाला। भले काम धंधा कर लो, ये हमारा निवेदन है, साल भर में 7 दिन बैठने के लिए कोशिश कर लो। दिवाली के लिए तो गवर्नमेंट 4 दिन छुट्टियां देती है, इसलिए भैया गोविंद के चरणों में कथा सत्संग नहीं बैठोगे, ये संत महापुरुष गुरुजन तुम कैसे पहचानोगे? इसलिए आप लोग तो पुराना भक्त 15 साल का महाराज जी आश्रित है, प्रसन्नता जी चर्चा करेंगे। प्रभु जी सुंदर कथा श्रवण करवाए। महाराज जी बोले हम एक भक्त की निवेदन रखते हैं, एक भक्त होते हैं आप लोग जैसे यहाँ प्रेम, बहुत बड़ा प्रेमी भक्त है, भगत है त्रिलोचन भगत। और त्रिलोचन भगत जी के वो महाराज जी तुकाराम जी के शिष्य हैं, महाराष्ट्र के हैं। और हमारा निवेदन है, यह महाराष्ट्र भूमि है, संतों की भूमि है। ये जो भक्ति है, आप जाओगे ना जैसे आषाढ़ी में पंडरीनाथ, देखोगे कैसी व्यवस्था है। और कभी एक बार जाके देखो, कोई भी आषाढ़ी में गए हो क्या? एक बार आषाढ़ी में जाना है, और तुकाराम महाराज जी का जैसे संकीर्तन मंडल में पैदल पैदल चलते हैं, चाहे मुंबई कहीं से भी हो, पंडरीनाथ थोड़ा सा श्री राधे, कम करो, श्री राधे श्री। चलो, तो कहने का भाव है भगत त्रिलोचन है, और त्रिलोचन भगत की वो बहुत बड़ा सेठ है, जिसको महाजन बोलते हैं। समझ में आया? बहुत बड़ा सेठ है। और त्रिलोचन भगत की शादी ब्याह तो हो गया, लेकिन बचपन से उनके परिवार से जैसे पिता माता करके तो बच्चों को श्रद्धा होता है, और धीरे धीरे शादी ब्याह हो गया। होने के बाद त्रिलोचन भगत का कोई संतान संतति नहीं, और त्रिलोचन भगत मन में यही है, जैसे प्रभु जी बताए महाराज, जो धन कमाएंगे और बिना धन से कुछ होने वाला, भले मन बहुत बढ़िया बना लो, मन से रसगुल्ला थोड़ी खाना है, और धन की जरूरी है। और त्रिलोचन भगत ने सोचे भैया हम तो धन इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन संतो सेवा सत्संग 2 काम, 3 काम को अपना राम राम भजन करते, हरे कृष्ण महामंत्र गुरु ग्रंथ कर लिए, और सत्संग का श्रवण करते हैं। अभी हमको साधु सेवा करना है, मुख्य चीज क्या है? और त्रिलोचन भगत कैसे नहीं किए थे, ध्यान दीजिए मेरे भाई बाप। तो धीरे धीरे उन्होंने व्यवस्था किए, थोड़ा सा आवाज दिलाए और ऐसे बोल दिए,
आखिर में हम लोग जैसे प्रचार के लिए पोस्टर बनाते हैं, त्रिलोचन भगत जी ने और जैसे चौके चौके पर सब जगह में पोस्टर लगा दिए। आप जैसे श्रद्धालुओं को बता दिए भैया कभी कहीं साधु संत को देखोगे ना बुला के तो हम पे भेज देना। आजकल उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कोई सामने आ गया देख कर हम लोग छुपा छुपा करके उल्टा गली से फिर भागते, पता नहीं क्या होगा। अगर ये हमारे सामने आ जाए और हमको करना पड़ेगा। देखिए भैया तुम जितना चालाक है उससे तो बढ़कर के ठाकुर ही चालाक है ना। अब हमारे पास इतना चालाक है, हमको बनाने वाले के पास कितना चालाक है। भैया ठाकुर जी कहते भैया चाहे तो हमको कुछ भी कर लो, हम तो तुमको सुधार लेंगे। और त्रिलोचन भगत ने श्रद्धालुओं को बता दिए, आस पड़ोस से बता दिए। कोई बोलते हाँ भैया हमारे ताऊ जी उनके पास चलो, वहां व्यवस्था है, और पोस्टर बोर्ड लगा दिए। और संत लोग आते रहे। अभी जैसे अमरीश चरित्र को महाराज जी बता रहे थे, और भैया ध्यान के कान खुल के सुन लो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जो दोनों का मन बराबर ना करोगे तो संत सेवा अपने घर के अंदर नहीं कर सकोगे। ठाकुर जी की सेवा कोई कर सकता है, उसमें कोई दावी नहीं है, कर सकते हो, लेकिन साधु संत में सेवा नहीं कर सकते। अब पति भुला लिए, पति थोड़ा सा दुर्गा मैया जैसे बन जाए चंडी का, और कुछ काम का है नहीं। और मम्मी मैया लोग बुला ले तो उनका भी नाराज है, तो कुछ होने वाला। एक भगत ने हमको बोले महाराष्ट्र में, बोले महाराज जी हम तो सब ठीक है लेकिन हमारा घर बढ़िया नहीं। बोले क्या है? बोले हमारे घर वाले तो उल्टा सीधा बोलेगी, लेकिन भाई ना क्या है ये सा। तो ठाकुर जी को जैसे भोग लगाए ऊपर लाते संत लोग जैसे आप लोग वैसे बैठे। और ध्यान दीजिए, आप साफ शब्द से कह रहे हैं, घर में कुत्ता बिल्ली के लिए जैसे जगह बना लेते हो, आजकल बहू बेटिया को ज्यादा इलाज दिए, अपना बुढ़ा माँ बापा को नहीं रखना। अब पति से कहते देखो तुम्हारा पपी मामा को उधर रखोगे तो हम रहेंगे तुम्हारे साथ, नहीं तो हम नहीं रुकते। अब मम्मी पापा ही बोल देते देखो अपना बहू को रखोगे तो अलग से रखोगे, अपार्टमेंट ले लो, किराए पे ले लो, लेकिन मम्मी को हम बना करके नहीं दे सकते। उन लोग को दुर्गा में है तो काली में है जैसे वो लोग, काली तो थोड़ा दया है, उसको कहते चंडी का, जो कहता कि मेरा सास ससुर को मैया बाप को भोजन नहीं दे सकते हैं, उसको चंडी का कहते, हम नहीं कह रहे था। और त्रिलोचन भगत की जो पत्नी है ना, अमरीश महाराज की जैसे पत्नी है, बड़ा सुशीला, महाराज संत सेवा हो गया तो अपना भोजन छोड़ देते, बड़ा प्रेम से करते 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 थक गए। जहाँ ठाकुर जी का सेवा होते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं, जहाँ भगवान और उनके भगत की सेवा करते हैं भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ध्यान देके सुनिएगा, अति प्रसन्न होते हैं। तो धीरे धीरे ज्यादा हो गई। देखो जहाँ ज्यादा प्यार है वहां जाने के लिए मन अपना आप करेगा जी, हाँ या ना। और तुम लोग आगे बुलाओगे, कार खड़ा करोगे, बढ़िया सा माला पहनाओगे, वो जाना तो बेकार, और बात की बात है। सच्चा दिल से प्रेम है, बिना बुलाए भी जा सकते, लेकिन ऐसे हाथ होना, बोलो ना, चाहिए। ऐसे हाथ हो, दिल होना चाहिए, दिल वाला होना चाहिए। दिल्ली में रहने से दिल नहीं होगा, ऐसे दिल में होना चाहिए। धीरे धीरे सेवा किए। और हमारा कहना मतलब एक संतों सेवा के लिए महाराज चर्चा करते, हम भी याद दिला देंगे। और एक कम से कम कमंडल बाल्टी, एक बिछाना जैसे, एक तक कुछ भी रख लो, एक कपड़ा, नया कपड़ा, साथ संत चलने के लिए जैसे कभी भी आ सकते हैं। और जिनके घर में भैया संतों के लिए आदर है, रहने के लिए व्यवस्था, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, वहां तो ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। तो जैसे जैसे सेवा के ज्यादा लोग आए। अभी हम लोग ब्रज में जाए, जब कहीं भी आश्रम में चलोगे, हर आश्रम में संतों के लिए अलग से व्यवस्था है। और जिस आश्रम में संतों रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो आश्रम नहीं है, वो घर तो अपना सुख सुविधा के लिए। भगवान कहते मेरे लिए तो व्यवस्था बना लोगे, लेकिन मेरा प्रियजन आने के बाद तुम बेधड़क वहां सेवा करोगे, व्यवस्था नहीं करोगे, मैं तुम्हारे पर प्रसन्नता, भले कई साल कई करोड़ों साल ऐसे सेवा कर लो, भागवत कर लो, लेकिन संतों जब आते हैं स्वागत करके रखना, व्यवस्था जितना हो सके रो रो के करना कोई जरूरी नहीं है। और चिंता हो गया, इतना संत लोग आ रहे भैया क्या करूं, एक बार चिंतित हो गए। और जो सेवक लोग हैं धीरे धीरे चलेगा। आजकल उल्टा सीधा काम करने तो बच्चा मिल जाएंगे, लेकिन साधु सेवा करने के लिए
गैया चराने के लिए किसको 20,000 दे तो कोई राजी होंगे क्या? तुम्हारे बेटे से पूछ लो, राजी होंगे बाबू लोग? पति लोग से पूछ लो, भैया 20,000 मिलेगा तनख्वाह वहीं करोगे? बोले नहीं, वो काम नहीं करते। कोई राजी होंगे? बोले कपड़ा लाता कुछ भी कर लेंगे। भाई लोग पूछो, भाई कोई राजी होंगे? अरे महाराज कौन जानते, छोड़ो बात। राधे राधे बोलो बढ़िया से। तो जैसे सभी सेवक लोग पहले जो 4-5 चले गए, राम सेठ जी को महाजन को ज्यादा चिंतित हो गए। और ठाकुर जी जानते क्या क्या तुम लोग सोचते हो सभी लोग, और विचार सोच लिए। और भगवान तो प्रसन्न है। भगवान कहाँ है? जहाँ भगवत नाम संकीर्तन संत को। तो भगवान सोचते और सहन नहीं कर सकते पंडरीनाथ, मेरे विठल जी ठाकुर कन्हैयालाल जी अपना 15 साल उम्र के लेकर के सुबह सुबह, अब आज भी है गांव में, ब्रज में, कई कई जगह में बच्चे लोग बिना नहाए धोए कपड़ा पहन के घूमते हैं, ऐसे भी है। तो आप लोग ट्रेन में क्या करते हैं? 3 दिन तो धोते ही नहीं ना। तो भगवान ने माया करने के लिए, पंडरीनाथ ने कृपा करने के लिए, त्रिलोचन के मन में यह सुबह से चिंतित कोई बढ़िया सा सेवक मिल जाता तो ठीक होता। और भगवान के सामने खड़े, वो तो भगवान रूप में नहीं है, ऐसे कपड़ा लता लेके बैठे, आज 2 दिन से 4 दिन से धोए नहीं, और लटका हुआ मन, और देख करके बोले भैया राम राम। जैसे कल महाराज नमस्ते, हम लोग जिसको देखने से क्या करते हैं, जैसे बाइक क्रॉस करके ओवरटेक कर जाते हैं, लेकिन हम लोग सत्संग करते हैं। मैं आगे एक बात पूछूं, आप लोग जब भी यहाँ कोई किससे राम राम राधे राधे के नहीं है, हमको पता है, सीसी कैमरा लगा हुआ है ना, आप किससे कोई कुछ नहीं कहता है, बहन जी कैसे, कब आए, कैसे साड़ी लेकर आए, क्या दे दक्षिणा लेके, कैसे किए, कोई किसको प्रणाम किए? एक हाथ उठाओ। बाहर की बात छोड़ो, यहाँ कोई किससे प्रणाम किए? हरे कृष्ण जय जगन्नाथ किसको बोले है क्या? नहीं, बुरा मत मानिए। कभी भी किसको देखोगे तो कम से कम तो राम राम जय श्री कृष्ण जय वृंदावन नमस्ते जी बोलना चाहिए। तो बोले बेटा क्या नाम है? बाबू जी राम राम। कल से महाराज कह रहे थे, और इतना हमारे रोहित के उम्र के जैसे बड़ा सुंदर, और भगवान नाम सुंदर सब। बोले बेटा नाम क्या है? बोले महाराज बाबू जी हमारा तो छोटा सा नाम है। बोले क्या? अंतर्यामी। वाह, बोले बहुत अंतर्यामी नाम है। बोले अच्छा क्या करते हो? बोले बाबू जी क्या करते, 2 रूम हमको, 1 कपड़ा चाहिए और भोजन पानी हो जाए तो हमारा काम होगा, और तुम्हारा सब परिस्थिति बताते। बोले इतना क्या सुबह सुबह कैसे घूमते? बोले बाबू जी करेंगे क्या, हम अगर किस पर नौकरी काम करने के लिए जाते हैं ना, और 2-4 महीना 2 महीना 15 दिन कोई रखता है बाद में हमको भगा देता है, इसलिए हम बैठे हैं, क्या करूंगा। बोले तो बढ़िया है, ये कौन सोच रहा है? सेठ जी सोच रहे हैं, तो हमको तो चाहिए। बोले हम बाबू चल जाएंगे। काम क्या है? बोले क्या काम जानते हो? देखो कोई किससे तुमको नौकरी देंगे, पूछेंगे ना क्या ट्रेनिंग है तुम्हारा? बोले महाराज हम बाबू जी हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन एक काम जानते हैं, साधु संत को सेवा करना, ठाकुर सेवा, ये सब जानते हैं। बोले वही तो हम चाहते हैं, हमारा देखो संतों सेवा होता है और रोटी पानी बना सकते हो? बोले हाँ हमारे बहुत करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, भगवान थोड़ा कड़क देते हैं, जैसे महाराज कहते 2 माला को 4 माला 8 माला 16 माला बनाओ। बोले क्या करूं? बोले महाराज हमको हर जगह में धोखा खाते ना कि ज्यादा रोटी खाता है, 2-3 महीना कोई रखता है, 15 दिन हम तो भाग आ जाते हैं, लेकिन खाने पीने में बोले अरे क्या कमी है, जहाँ 100-5 से संत महात्मा भोजन भोज भंडार कर रहा है वहाँ कोई खाने का कमी सेठ जी कहते हैं। और ठाकुर जी को देख करके, ठाकुर जी तो बांसुरी लेके आए नहीं समझ रहे, और ठाकुर जी बोलेंगे और सेठ जी सुन रहे, कितना मधुर मधुर वाणी है, और उसमें प्रेम ज्यादा भाव हो गया। बोले चलो ले चलते हैं, इसमें कोई कमी। और आकर के घर वाले से बोले, सेठानी से बोले, बहुत आनंद की बात, बोले कैसे आज इतना प्रसन्नता से आ रहे हो? बोले देखो एक सेवक तो मिल गया, और संत लोग ज्यादा दुखी होते हैं, कोई थोड़ा सेवा नहीं हो पाता है, पान पिलाने के लिए हमको तुमको दोनों ही करना पड़ता था, अभी सेवक मिल गया। और सेवक तो वो कह रहे कि 100 आदमी क्या है, 500 आदमी तो कुछ करना नहीं, चाहे साग सब्जी धर तो बनाना, करना, खिलाना, खवाना सब हमारा काम है। सेठानी बोले 4-4 आदमी नहीं कर पाते हो, कुछ पागल को ले आए क्या? बोले अरे कुछ पागल की बात नहीं है, अपने हाथ से बनाएंगे। बोलते ना 100 आदमी के लिए रोटी अपने आप गूंथ देंगे, अपने आप
बना बना के सब्जी भी बने, तुमको धरना है। हाँ, एक शर्त उन्होंने रखा, बोले क्या, भले हम कर देंगे लेकिन हम अपने हाथ से बनाकर नहीं खाएंगे, हमको जो खिलाना है शैतानी को खिलाना पड़े, यही कंडीशन की है। तो बेटा बेटी जिनका नहीं है, याद बुरा मत मानिएगा, बेटा बेटी होने के बाद खुशी होते है क्या? खुशी है कि दुखी है? खुशी, भाई बेटा है बढ़िया। और नालायक है तो दुखी है। और आज के समय तो कई लोग तो कहते हैं महाराज चाहे ना बेटा चाहे ना बेटी चाहिए, अकेले बढ़िया जिंदगी राम राम। तो बोले अपना बेटा है तो बढ़िया भोजन पानी करवाता, ये अगर अंतर्याम में आके अपना बेटा मान के खवा देंगे, उल्टा बोल रहे, कौन शैतानी बोलते? अरे क्या है, हम भले संतों सेवा में हमको जरूरी नहीं है, वो कर लेंगे तो अपना बेटा मान के प्यार कर लेंगे ना, क्या है। और बड़ा आनंद से भगवान को देखने से कौन बेटा नहीं मानता, तो ज्यादा प्यार हो गया। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन ऐसे 6 महीना 8 महीना चला गया, धीरे धीरे 1 साल होने जा रहे हैं। उससे पहले एक दिन क्या किए, और सवेरे सवेरे महाराज जी त्रिलोचन भगत जी ने स्नान करने के लिए गए, और पड़ोसी के तो जेठानी वो बोलते हो आप लोग, जो सहेली है, चले गई जेठानी। बोले आजकल क्या तुम्हारा तो भाग बहुत कमाल की बात। बोले कैसे? बोले सेठ जी तो माला लेके घूमते, बढ़िया चकाचक खाते, लेकिन हम मर रहे। बोले क्या मर रहे हो? बोले देखो सब काम तो हो रहा है, लेकिन जो अंतर्यामी है ना हमारा बेटा बन के आया है, वो तो सभी का सेवा करता है, लेकिन उनका सेवा हमको ही करना पड़ता है। और क्या बताऊं, बोलने का चीज नहीं है बहन जी। उन्होंने बोला जिस दिन बोल देंगे उस दिन हम चले जाएंगे, इसलिए हम डर कमार नहीं बोल रहे, एक बार 10 रोटी चौपट कर रहे हैं। और आपका जो 4 रोटी है ब्रज में, उसको 1 रोटी बोलते हैं हम लोग। आपका नाखून जितना पतले उतना पतले पतले रोटी बना देंगे नहीं, एक थप्पड़ तो 2-4 तो वही चला जाएगा। और बोलते महाराज मैं बहन जी 10-10 रोटी तो एक साथ लेते हैं, और उनकी ने तो बोलना सुन लेंगे तो हमको भी खैर नहीं है। और पता नहीं कब बोला है, कंडीशन भी क्या, जिस दिन बोलो उस दिन चल जाऊंगा, इसलिए डर का मैं नहीं बता रहा हूँ। और सब तो ये काम धंधा में लगे हैं, इसलिए हमको ज्यादा टेंशन। 4 बार खाता है वो, कितना बार, और काम करने वाला। आप देखो प्रवचन से पहले से भूख नहीं लगता, यहाँ से जाने से बात है कि नहीं? और सर भाई है, आप लोग काम धंधा में लोग बार बार बोले खाओ जी से क्यों खाएंगे? थोड़ा सा काम धंधा कर गए तो भगा भग है कि नहीं? बोलना जरूरी नहीं है। बोलो राधे राधे। और जैसे शैतानी बता दिए सहेली को, और ठाकुर जी ने नहाते नहाते, और त्रिलोचन भगत ने नहाते नहाते स्नान करते करते ठाकुर जी ने वहीं से अंतर ध्यान हो गए। क्या कंडीशन था? जिस दिन बोल दोगे, बोल ओ छोरा चुप, जिस दिन बोल दो उस दिन तो कंडीशन है ना। ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोलते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और अंदर जन्म ढूंढते ढूंढते बड़ा राजा दुखे हो गए, कहाँ गया, मन में एक बच्चा डूब गया तो नहीं, कहीं तो चला गया, भाग कर रखा है। तो पूरे राजमहल को ढूंढे और पूरे गांव में सभी को बता दे भैया अंतर्यामी कहाँ है। और शैतानी बोले, शैतानी को मन में बड़ा पाप है कि मैं बता था पड़ोसी में 40 रोटी 35 रोटी दिन में गपता है, तक। और देखिए आनंद की बात है, मैं ये ध्यान देता हूँ, वो अंतर्यामी ऐसे तैसे सबक नहीं थे। संत लोग जो जहाँ ज्यादा भोजन बढ़िया चकाता होगा ना, दिखा बना करके माला डालते हैं, इतना कपड़ा दिलाते, दक्षिणा मिलता है बोल के आते थे। और ये अंतर्यामी का क्या करते हैं, शाम को जाते रगड़ करके दबा देते हैं। और जो नकली है ना, वो तो बोले रहने दो। संतों को भी अपना सेवा नहीं देते, इतना कोई मजबूरी हो तो दे दे, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये अंतर्यामी क्या करते हैं। और एक दिन सेठ जी बोले भैया तुम इतना कैसे सेवा करो, सब भाग के जा रहे हो? बोले महाराज जो अच्छे जो बढ़िया है, जो राम नाम से प्रेमी है, जो असली सदी वो रहेंगे, जो इसे भोजन पानी भोजन भट्टे दक्षिणा के लिए लुटने आए हैं वेश बना करके, वो तो जाने दो, आप चिंता मत करो। और जैसे बढ़िया सेवा होगी, सब लोग आए थे और ज्यादा प्रशंसा से लगे, भैया ऐसे कैसे सबक ने ले आए अंतर्यामी को, जो संत महात्मा सेवा करते हैं। और ये भाव को ज्यादा दुख होगी, कौन दुखी होगी? सेठ जी, नाम क्या है? त्रिलोचन भगत दुखी होंगे। और रानी को बता दिया, बोले सेठ रानी को है नहीं।
और भोजन की व्यवस्था था, 9 बजे के भोजन नहीं किए। कितने बजे के भोजन? 9 बजे भोजन बंद है। और 12 बजे 1 बजे भोजन लेते थे। और सेठ त्रिलोचन ने सोचे जब तक हमारा अंतर्यामी न आए तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। रात में भोजन बंद कर दिए। 10 बजे रोने लगे, 11 बज गया, 12 बज गया। और ठाकुर जी की लीला, और ठाकुर जी ने आश्वासन वचन दिए। क्या? आकाशवाणी किए। आकाशवाणी तो किसी को सुना नहीं देगा, जो जिसको जरूर उसको ही सुना देंगे। बोले हे भगत त्रिलोचन तुम क्यों दुखी हो? तो भोजन करो जाकर के। बोले आप कहां से हैं? हम तो दिन भर खोजे कैसे आवाज आ रहे हैं? तो भगवान अभी कोई भाव से देख रहा है, वो चीज उनको दिखा देगा, दूसरे किसको दिखाई नहीं देगा। मरने वाले को जैसे जम दम तो दिखा देता है, आस पड़ोसी कोई मम्मी पापा किसी को नहीं दिखता है, जो मरता उसको दिखा देता है। और आकाशवाणी हो रहा है, और इधर शैतानी पड़े हैं, इधर ना जाने। त्रिलोचन भगत की दुखी है, बोलते सरकार हम कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई सेवक नहीं है, ये मेरा स्वरूप को दर्शन कर लो। तुम्हारे घर में संतों सेवा करते थे, तुम गौ सेवा में करते थे, तुम संतों के प्यारे भगत थे। ये संतों सेवा देख करके मैं अपने धाम से यहाँ से अपना स्वरूप से जाकर के मैं तुम्हारे घर में साधारण बालक रूप में था। अभी मैं तुम्हारे पर प्रसन्नता हूँ, तुम जाकर अपना भोजन करो। और ये ध्यान रखो, जहाँ जहाँ संतों सेवा है वहाँ मैं सहज भाव से प्रकट होता हूँ। उन्होंने प्रार्थना की, हे सरकार, हे बांके बिहारी, हे पंडरीनाथ, आप हमको तो सेवा दिए, हम अभागा है, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप नौकर के हिसाब से हमारे घर में रहे और ऐसे कुछ उल्टा सीधा वचन बोल दिया होगा, हमको तो एक भानक भी पता नहीं चले। आप इतना प्यारा स्वरूप आप स्वयं ठाकुर जी है, हम साधारण भाव से कुछ बोल दिए। अगर 12 महीना में साल भर में कुछ बोला होगा, ये तो गलतियां को माफ कर दीजिए। और मैं ठाकुर जी बोलते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद याचना करता हूँ, देता हूँ, तुम जन्म जन्म में तुम्हारे संतों की सेवा में रुचि रहे। और यह चर्चा जो श्रवण करते हैं उसको फलश्रुति में कहते हैं भगवान पे और संतों में और गौ माता में निवेदन भाव भक्ति रखते हैं। मेरा निवेदन है, गोपाल नाम से बोलने समय भी हो गया। गोपाल जी को गोपाल क्यों है? जो गौ को पालन करने के लिए वैकुंठ से आए हैं। और रामकृष्ण विठल में कोई अंतर, जो अंतर समझते वो पात्र की है, इसीलिए अलग से मत समझिए। गौ माता को, संतों को, ब्राह्मण को सुरक्षा करने के लिए मेरे ठाकुर जी आए थे, इसलिए मेरा हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। हम लोग सुनते हैं, आप लोग जानते हैं, हर रोज एक रोटी गाय को देना चाहिए। गौ माता के लिए कुछ ना कुछ सेवा करिए, गौ माता के लिए सत्संग भले करिए, दान दक्षिणा करिए। आज हमारा गौ माता पास में नहीं है, देसी गाय का दूध नहीं है, हम पंचामृत कैसे करें? मेरा निवेदन है, आप जो भी कुछ राशि बनाइए, एक एक रोटी का, जैसे 1 महीना में 1 किलो आटा भी जमा करो, 10 किलो चावल भी जमा करो, आपका उस धन गौ सेवा में जाए तो ठाकुर जी अति प्रसन्न हो जाए। यह चर्चा रख करके महाराज जी कह रहे थे, कई भक्त लोग निवेदन है, हमारे भी थोड़ा तबियत ठीक नहीं, समय भी लेना नहीं चाहिए, आज ज्यादा समय हो गया। आप लोग भी तो प्रसन्न खुश है ना, तो कथा श्रवण करिए, आगे चल करके। जय श्री कृष्ण। जय कृष्णानंदनी राधा रानी की जय। जय कृष्णानंदनी राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, एक श्री भगवान को बार प्रणाम है। सुना जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है,
जिनकी माया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी माया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी माया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी माया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे घन श्याम के, ऐसी घन श्याम के, ऐसी घन श्याम के, बार बार प्रणाम है, जिनका
सुनी राम कृष्ण कृष्ण नाम सुना। जय राधे राधे गोविंद सोनिया राधे राधे गोविंद गोविंद राधे प्यारे लाडलो अरे नंद बाबा को प्यार लाडलो जय हो नंद बाबा को प्यार लाडलो वृषभानु की लाडली जय हो लाडली। और नंद बाबा को प्यार लाडलो वृषभानु की लाडली यह जोड़ी कैसे लागत हो अरे हम तुमको सबके प्यार बहुत सुंदर से हम भगवान की कथा सुन रहे थे। पूज्यपाद संतोष प्रभु और पूज्यपाद विभूति कृष्ण प्रभु और विभूति भूषण प्रभु जो भी हो, और काल संतोष प्रभु बोल रहे थे कि गृहस्थ धर्म में रह करके हम कल ये स्थापना किए थे कि भगवान का नाम करना। हम क्या अंत में गृहस्थ को लाभ क्या है? गृहस्थ धर्म रह करके गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ है। कब श्रेष्ठ होगा? जब वो भगवान का नाम करेगा। दिन में कितने माला करना है? 16 माला करना है। लेकिन रास्ता में जाते जाते वो मुझे बोले कि आप जो बोले इतना अच्छा नहीं हुआ, बोला और कुछ छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिया? बोले अरे वो नाम कैसे करेंगे? गृहस्थ लोग का पहला धर्म है साधु सेवा। क्या करना? साधु सेवा करना। अगर गृहस्थ लोग साधु सेवा नहीं करेंगे, उनका नाम में रुचि होगा ही नहीं, करेंगे कैसे? नाम में रुचि होने के लिए उपाय क्या है? साधु सेवा। वो साधु सेवा जो कहना था भगवान विभूति प्रभु के मुख से बता दिए। कैसे त्रिलोचन प्रभु जी वो साधु का सेवा कर रहे थे। साधु सेवा में साधु सेवा कौन कर सकता है वो भी बताए वो। अगर स्वामी स्त्री जोड़ी है, इनमें से एक भक्त है एक भक्त नहीं है, वो लोग साधु सेवा नहीं कर सकते।
इसलिए स्वामी स्त्री जो साधु सेवा मौका उनको मिलता है जो क्या करते हैं, दोनों भक्त बन जाते हैं, उनको आसान होता है। दोनों स्वामी स्त्री अगर भक्त बन जाते हैं, साधु सेवा करने के लिए आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ भक्त है जो स्वामी भक्त नहीं है, स्त्री भक्त है, फिर भी वो बहुत साधु सेवा करते हैं। एक उदाहरण हम लोग भक्त मार्ग से श्रवण करेंगे। बाबा बोल रहे थे, वो मुझे बोलने के लिए वो मौका आया, अभी बोल देंगे कि नाम क्या, उनका नाम रत्नाबाई। हाँ, रत्नाबाई, क्या नाम, रत्नावती, रानी रत्नावती, क्या नाम उनका, रानी रत्नावती का एक भक्त चरित्र है। वो उनका स्वामी उनका विमुख थे, लेकिन फिर वो कैसे भगवान का सेवा की। ऐसा कि नहीं दोनों होने से चलेगा, एक होने पर भी चलेगा, कैसे। तो उस समय का जमाना, रानी रत्नावती के समय में चक्रवर्ती राजा मुसलमान का था दिल्ली में, चक्रवर्ती सम्राट थे। और यहाँ राजस्थान में रत्नावती के जो स्वामी है वो एक छोटा सा राज्य का राजा है। वो दिल्ली दरबार में जाकर के कभी कभी पधारना पड़ता है, क्योंकि जैसे चक्रवर्ती सम्राट का आदेश होता है उसकी हिसाब से काम करते हैं। तो रत्नावती की सेवा के लिए एक दासिया नियुक्त हुई थी। उस दासी ने, वो वैष्णवी थी, वो कोई सदगुरु से दीक्षा ली थी। वो दासी है, रानी का सेवा करती है, कपड़ा साफ करती है और उनका घर पोछा लगाती है और उनके लिए खाना भी बनाती है और सब कुछ सेवा करती है रानी का। और रानी वो देखती है दासी को, वो बहुत हर समय प्रसन्न रहता है, हर समय प्रसन्न रहता है दासी। रानी कभी कभी दुखी बन जाते हैं, उनका इतना आनंद नहीं लगता है। इसलिए एक दिन रानी के मन में प्रश्न आया कि वो तो मेरा चाकरानी है, वो नौकरी करता है मेरे पास, मैं जितना प्रसन्न नहीं हूं वो इतना प्रसन्न कैसे। हर समय जब देखता हूँ आनंद भाई पोछा लगाता है, आनंद भाई रसोई बनाता है, आनंद भाई सब करता है, हंसी हंसी में सब काम करता है। तो एक दिन रानी ने उनको पूछे, बोले बड़ा कुछ प्रश्न है तुम्हारे पास, तुम ऐसे प्रसन्न कैसे, हर समय तुम प्रसन्न कैसे रहते हैं। तो बोले कि मैं एक गुरु से दीक्षा लिया हूँ, एक वैष्णव मंत्र में दीक्षा लिया हूँ, और गुरु जी मुझे बोले कि भगवान का नाम लेना, रोज 16 माला नाम करना, और जो कुछ भी काम आता है वो काम करते जाओ। सुख दुख जो आ रहा है वो पूर्व जन्म की कर्म के हिसाब से आ रहा है। कभी किसी का सुख स्थिर नहीं है, कभी किसका दुख भी स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सारा जिंदगी भर दुखी, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सारा जिंदगी भर सुखी। कुछ कुछ तो दुख आता ही रहता है और कुछ कुछ सुख आता ही रहता है। ये पूर्वजन्म कर्म के हिसाब से आता है। जदृच्छा लाभ संतुष्ट, गीता में भगवान बोले जदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ भी हो जाता है उसमें संतुष्ट रह करके हमारा मुख्य काम है भगवान का नाम लेना, और जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान का कृपा समझना। ऐसे गुरुजी बोले मुझे, इसीलिए मैं गुरुजी की आज्ञा से भगवान का नाम करते रहता हूँ, और जो थोड़ा बहुत तुमसे धर्मा मिल जाता है और जो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो उसमें मेरा गुजारण हो जाता है। मेरा और क्या चिंता है, मेरा चिंता कुछ नहीं है, मैं आनंद में भगवान का नाम लेते रहता हूँ। खाने के लिए तो मिल जाता है, रहने के लिए मकान है, सब कुछ है, पर दुखी क्या है, दुखी कौन है। देखो सबके पास रहने के लिए घर है, सबके पास रहने के लिए खाने के लिए, सबके पास सब कुछ है, फिर भी लोग दुखी है। कारण क्या है, दुखी का कारण यह है आशा। आशा ही दुख का कारण है, कामना ही दुख का कारण है। हमारा जो कामना बढ़ते बढ़ते जा रहा है
हर समय हम लोग असंतुष्ट रहते हैं। बोले ये इतना हुआ और ज्यादा होता तो अच्छा होता, ये सोचते 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 हम दुखी हो जाते। बोले बाजू वाला का इतना अच्छा मकान है, हमारा इतना अच्छा मकान नहीं है, और वो उनका ऐसा है, हमारा ऐसा, उनको देख कर हम दुखी हो जाते हैं। हमारा दुख कुछ नहीं है, दूसरों का सुख देख करके हम क्या हो जाते हैं, दुखी बन जाते हैं। और कब सुखी बनते हैं हम लोग जानते हैं, पड़ोसी वाला का अगर दुख हो जाएगा ना तब हम सुखी हो जाएंगे। पर दुख के दुखी, परो सुख के दुखी। हम लोग परों का दुख देखने से, दूसरों का दुख देखने से हम लोग सुखी बन जाते हैं, और परों का सुख देखने से हम क्या हो जाते हैं, दुखी बन जाते हैं। यही गलत है। किसी का दुख में दुखी होना चाहिए, दूसरों का सुख से सुखी होना चाहिए। ये साधु का कर्तव्य है। इसीलिए मैं किसी का दुख, किसी का सुख में भागी नहीं होता हूँ, उनको देखता नहीं है। बस मेरा गुरुजी बोले मुझे भगवान का नाम लेना, सेवा करना, जो कुछ मिल जाता है उसमें संतुष्ट रह जाना, छुट्टी। बोले ये तो मैं रानी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी बहुत बड़ा मैं दुखी हूँ, और मुझे तुम्हारा गुरु के पास ले जाओ। मैं भी थोड़ा उनसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ, बोल करके रत्नावती उनको अनुरोध किए। राजा को पता नहीं, और राजा उस समय नहीं थे, वो तो दिल्ली दरबार में थे। वो क्या किए, उस दासी के साथ जाकर के उनसे गुरु के बोले कि पहले सत्संग में पहुंचो। सत्संग में पहुंचे, और सत्संग में बोले कि साधु सेवा करना है। साधु सेवा करने से जो ज्ञान है वो टिकता है। हमारा पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान टिकता नहीं है, काम नहीं करता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते रहते हैं। क्यों? हमारा कंट्रोल नहीं होता है, मन को कंट्रोल नहीं होता है। मन में कंट्रोल कैसे आएगा? साधु का सेवा करना, साधु कृपा होने से। तो साधु का कृपा, साधु सेवा करने के लिए बोलेंगे। बोले साधु कैसा है, हम देखना चाहते हैं। रानी तो निकल नहीं पाएंगे। तो वो दासी ने बोली कि आप एक काम करो, एक बड़ा हॉल बना दो, और यहाँ बोलना कि साधुओं का यहाँ सेवा होगा, साधुओं का सेवा होगा। तो सब साधु का निमंत्रण हो गया। जितने भी साधु आए उधर खिलाना पिलाना सब होने लगा, और रानी उनके महल से साधु का दर्शन करता था। जब साधु लोग आते थे भोजन के लिए, वो रानी ऊपर से साधु को दर्शन करती थी वो। और कुछ दिन के बाद में उनका मन इतना प्रसन्न हो गया, साधु को देखते देखते मन में, दिल में आया कि मैं खुद जाकर के साधु की सेवा करूं, मतलब परसों भोजन कर देने के लिए। वो लालसा हो गई उनकी मन में। तो महल से आकर के साधु लोग को सेवा करने लगे वो। लेकिन वो राजा को पसंद नहीं था, वो राजा को पसंद नहीं था। बोला रानी घर से निकल करके वो आती है, जब भिखारी लोग को खुद खाना परोसती है, वो अच्छा, राजा को अच्छा नहीं लगा। वो राजा उसको एक बार दो बार मना की, बोले ऐसा मत करो। हमारा खानदान क्या होता है, खानदान का जो मर्यादा है वो मर्यादा चले जाता है। लेकिन उनका तो प्यार हो गया था साधु से, साधु सेवा करने के लिए। तो साधु सेवा करने आए। तो एक दिन वो उनका सेवा बहुत बढ़ गया साधु के सेवा के लिए। और सब लोग बोलने लगे राजा को कि तुम्हारा पत्नी तो अभी दासी बन गई। तुम्हारा पत्नी क्या बन गई? किसका दासी बन गई? साधुओं का दासी बन गई वो। तो राजा को बहुत खराब लगा। बोले क्या करेंगे, इसको कितना बोलने पर भी वो समझती नहीं है। वो तो उनका पुत्र को एक चिट्ठी लेके भेजे कि तुम्हारा माता वो मुंडी बन गई। क्या बन गई? मुंडी बन गई। मतलब साधु लोग का मुंडन हो जाते हैं ना, इसीलिए बोले कि तुम्हारा जो माँ, ये साधु पुत्र को चिट्ठी लेके राजा भेजे कि ऐसा ऐसा हो गया है, और माता को सावधान कराना। जब पुत्र बोला कि पिताजी ने ऐसे चिट्ठी लेके भेजे, बोले आज तक तो छुट्टी नहीं निकाला था, लेकिन आज छुट्टी भी निकाल दूंगी, बोल करके वो क्या किया, उसी के अंदर में जो पिंजरा है उसका कर रही। तो सिंह जब निकलेगा और किसी को नहीं देखे, किसके साथ वो नहीं मिल सकता है, किसको मिलेगा? वो रानी को मिलेगा। और सिंह और मनुष्यों को देखता तो
खा ही लेता है। हम बोलेंगे कि क्या करेंगे, ऐसा सिंह निकल गया पिंजरा से तो रानी को खा लिया और हमारा इसमें क्या दोष है। राजा बोला हाँ हाँ ये सही बात है, ऐसा ही करेंगे। ऐसा करके ऐसा सब प्लान हो गया। जहाँ रानी पूजा करने के लिए जाती थी उधर सब व्यवस्था कर दिया गया और कोई नहीं था। और सिंह को यहाँ रानी तन में से भगवान का आरती उतार रहे हैं, यहाँ सिंह गर्जन करते हुए रानी के पास आ गया। रानी बोले क्या गर्जन हो रहा है, पीछे मुड़ के देखे तो क्या है, सिंह है। बोले अरे वो तो भगवान की भाव में विभावित थी वो, और उनको देख वो कैसे दर्शन हुआ, नृसिंह भगवान, नृसिंह भगवान का रूप उसको दर्शन हुआ। तो उधर जो भगवान प्रतिमा को जो आरती कर रहे थे और रत्नावती ने सोची ये तो मेरे सामने नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, बोल करके वो विग्रहों को आरती नहीं करके वो जो सिंह को आरती करने लगे। वो जो विग्रहों का आरती किए थे कर रहे थे वो क्या घूम गए, घूम करके बोले अरे भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए तो उनको ही आरती करना है। तो सिंह को आरती करने लगे। जब सिंह को आरती करने लगे वहां नृसिंह भगवान का आवेश हो गया। कहाँ आवेश हो गया, वो सिंह में नृसिंह भगवान का आवेश हो गया। और नृसिंह भगवान का जो आवेश हो गया इतना वो गर्जना किए रत्नावती को तो कुछ नहीं किए। जिसने प्लान किया था, जिसने ये सब आइडिया दिया था ये करने के लिए, उसके ऊपर भागे और उसको मार के खा दिए। राजा को भी उनका थोड़ा क्रोध था नृसिंह भगवान का, लेकिन बोले ये तो सुहाग चले जाएगा मेरा भक्त का, इसीलिए उसको नहीं मारना बोल के राजा को छोड़ दिए। और जितना वो प्लान किए थे वो सबको मार। हाँ आशीर्वाद भी कर दीजिए। और सिंह भगवान नृसिंह भगवान जो प्रकट हो गए उनको आशीर्वाद भी दिए। इसको रानी। तो ऐसा ही नहीं कि स्वामी और स्त्री दोनों ही भक्त होने से साधु सेवा होगा, ऐसा नहीं है। अगर स्त्री भी है और साधु भी है, जब इच्छा होता है उपाय मिल जाता है। भगवान जो कुछ हम कारण करना चाहते हैं वो क्या करता है, हमारा इच्छा होगा तो भगवान उपाय हमको दे देंगे कैसे सेवा करने के लिए। और जो भगवान की सेवा में विरोधी में आएगा, जिस लोग को कल प्रभु जी बोल रहे थे मुझे व्याख्या करने के लिए, वो पॉइंट आ गया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् माता न सस्यात् पतिं न सस्यात् दैवं न तस्यात् न मोचयेजः समुपेत मृत्यु। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान जब उनके पुत्रों को शिक्षा देते हैं ये श्लोक बोले थे, न मोचयेत जः समुपेत मृत्यु। जिस व्यक्ति हमको मृत्यु मुख से बचा नहीं सकेगा वो हमारा कोई नहीं है। न मोचयेत जः समुपेत मृत्यु। हमारा मृत्यु अभी आ रहा है, हम अभी मरने जा रहा है, हमको कौन बचा सकता है, कौन बचा सकता है, भगवान ही बचा सकते हैं। गुरु माता पिता हमको बता सकते कि नहीं सकते, माता पिता हमको मृत्यु से बचा सकते कि नहीं सकते हैं, नहीं। हम जब बच्चे थे हम आंख के ऊपर कूद जा रहे थे, हम रास्ता में चले जाते, गाड़ी मोटर आता था तो हमको मृत्यु से कौन बचाया, तो फिर कैसे नहीं। हमारा स्वजनों ने, हमारा जो स्वजन है, जो बड़े भाई है और हमारा कोई रिलेटिव है, वो भी हमको बचाते हैं। और हमारा पति हमको भी बचाते हैं, देवता लोग भी हमको बचाते हैं, और गुरु भी हमको मृत्यु से बचाते हैं। लेकिन उन लोग का जो हमको बचाने का जो शक्ति है लिमिटेड है। पहला दिन वो बोल रहे थे वो जो खुद को बचा नहीं सकता है वो दूसरों को क्या बचाएगा, जो खुद ही मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है वो दूसरों को क्या बचाएगा, बचा नहीं सकता। लेकिन कौन बचा सकता है, भगवान बचा सकते हैं।
तो वही गुरु गुरु है, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही स्वजन स्वजन है, वही पति पति है, वही देवता देवता है, जो हमको भगवान की चरण में लगाते। क्यों? वो लोग बोलते हैं, अरे बच्चा, पिता माता अगर सही होंगे तो बोलेंगे हम तुमको बचा नहीं सकते हैं, हम तुमको बचा नहीं सकते, जितना भी कोशिश करेंगे, घर में बच्चा हुआ था बचाएंगे, जब स्कूल जाते हो, जब भी काम पे जाते हो, जब और कहीं जाते हो, कोई तुमको डाकू कोई आएगा, कोई पिस्तौल मार देगा, और तुमको जंगल में जाते हो कोई शेर आएगा, तो किसने तुमको बचाएगा? कृष्ण बचाएंगे। इसीलिए बेटा, हर समय तुम कृष्ण का नाम लो, हर समय कृष्ण का शरण लो, वो तुमको बचाएंगे। वही प्रकृत पिता माता है। लेकिन जो पिता माता कहता है नहीं नहीं, कोई भगवान को बुलाना नहीं है, पिता माता तो ही भगवान ही है, पिता माता का ही सेवा करना, भगवान का सेवा करने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जो बोलता है उनका बात सुनना नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बोल रहा था कि मैं तुझे जन्म दिया हूं, मैं तुझे खाना पीना दे रहा हूं, मैं तुझे कपड़ा दे रहा हूं, इसलिए तेरा भगवान कौन है? मैं हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज बोले नहीं नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम मेरे पिता है, मुझे मेरा पालन करता हो शरीर का, लेकिन वास्तव में मेरा पिता तो कृष्ण है। जो विपत्ति आएगा, विपत्ति से भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं, और जितना विपत्ति है सब विपत्ति से किसी का शक्ति नहीं है बचाने के लिए। इसलिए वही पिता माता है जो हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं। वही गुरु गुरु है जो गुरु हमको सिखाता है कृष्ण का भजन करो। अरे बेटा, अरे शिष्य, अरे छात्र, तुम कृष्ण का शरण लो, कृष्ण का रोज नाम करो, कृष्ण का सेवा करो, तुमको कृष्ण बचाएंगे। वही गुरु है। लेकिन जो गुरु कहता है मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा पूजा करो, मैं तो तेरे लिए भगवान हूँ, मैं तुझे उद्धार कर दूंगा, वो गुरु गुरु नहीं। गुरु का काम क्या है? भगवान की चरण में लगाना, भगवान के गुरु शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के नाम में रुचि कराना, यही गुरु का काम है। लेकिन जो गुरु खुद को ही भगवान बोलता है वो गुरु नहीं है। वो खुद तो मरेगा और सबको मरेगा। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला। ऐसे ही तो वही गुरु है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, माता न सस्यात्, पति न सस्यात्। शास्त्र में कहा गया पति स्त्री के लिए भगवान है, पति स्त्री के लिए, पत्नी के लिए भगवान है। पत्नी पति का बात कभी नहीं टालना चाहिए। पति का सेवा करने से भगवान का सेवा हो जाता है, ये सही बात है। लेकिन अगर पति बोलेगा मैं तेरा भगवान हूँ, तू मेरा ही सेवा करना, कहीं मंदिर नहीं जाना, कहीं भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेना, जरूरत नहीं है, मेरा ही सेवा करने से तेरा उद्धार हो जाएगा, वो पति वास्तव में ज्ञानी नहीं है, उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। इसलिए उनको तो त्यागना नहीं है, लेकिन उनका उसी बात को नहीं समझना। देखो, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ। एक गांव में एक श्लोक में बताया, इस श्लोक को बता के आ गया। तो उस एक पत्नी ने उसका पत्नी का जो स्वामी है वो भक्त नहीं था, तो बोला कि महाराज बोल के गए कि पति का बात सुनना नहीं जो भक्त नहीं है। बोले वो क्या किया, उसका स्वामी क्या बात सुना ही नहीं वो, और वो स्वामी बहुत बड़ा दुखी हो गया। और फिर दूसरा साल मैंने जब गया, वो स्वामी एकांत में मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपका प्रवचन और मत दो। बोले क्या हुआ? बोले आप तो प्रवचन दे दिए, लेकिन हमारा घर में झगड़ा शुरू हो गया। आप बोले कि पति का सेवा मत करो, जो पति भक्त नहीं है उसका सेवा मत करो, उसका कथा भाग मत सुनो। तो मेरा पत्नी तो पहले बहुत सब कुछ सुनता था, सब कुछ सुनती थी, वो सब कुछ सेवा करती थी, लेकिन जब से तुम्हारा प्रवचन वो सुनी, तब से वो मेरा बात सुनती ही नहीं, मेरा कुछ करता ही सेवा ही करता नहीं है, क्योंकि मैं अभक्त हूँ और भक्त हूँ।
तो बोला मैं ठीक है, मैं प्रवचन को थोड़ा चेंज करा देता हूँ। अरे चेंज कराना नहीं है, लेकिन वो समझ में, वो बात को थोड़ा क्लियर करना है। क्लियर नहीं करने से थोड़ा दिक्कत है। जैसे पिता माता प्रहलाद महाराज के चरित्र को याद करो। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु उनको क्या करते थे? मारते थे। उनको आग में डाल दिए, उनको गरम तेल में डाल दिए, पर्वत के ऊपर से नीचे डाल दिए। प्रहलाद को पता है कि नहीं? पता है, पिता मारने के लिए छाड़ रहे। लेकिन प्रहलाद महाराज जब पिता को देखते हैं कभी असम्मान नहीं करते, कोई भी नहीं बोलते तुम मेरा पिता नहीं है, अरे तू मुझे मारने के लिए सोचता है, चले चले मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं बोलते। जब भी पिता को देखे वो साष्टांग दंडवत करते हैं, पिता का चरण धूलि लेकर के मस्तक में लगाते हैं। यही शिष्टाचार। मतलब कहने का मतलब है जैसे भी वो हमारा पिता है, उनसे हमारा शरीर मिला है, वो हमारे लिए सहस्त्र में सम्माननीय है। वो भक्त है या अभक्त है, लेकिन वो हमारा लिए सम्माननीय है। लेकिन उनका एक बात नहीं सुनना। क्या नहीं सुनना? सब बात सुनना, एक बात नहीं सुनना। वो क्या है? भगवान का तुम नाम मत लो। वो बोले भगवान का नाम लूंगा। आप जो बोलेंगे कि झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दूंगा। आप बोलेंगे ये खाना बना दो, कि भगवान आपका भी पिता है। भगवान हमारा कोई पर्याय नहीं। ऐसे ही पति का सेवा भी करना है। पति का सेवा सब कुछ करना है, लेकिन अगर पति बोलते हैं कि तुम नाम मत करो तो नाम करना। तो नाम तो करूंगा, आपका घर का सब सेवा करूंगी, आपका कपड़ा साफ करूंगी, आपका घर का हर काम करूंगी, लेकिन आप भगवान का नाम भी, बस यही समझना है। अगर इसको सुन करके झगड़ा शुरू कर दिया घर में तो सर्वनाश हो गया। क्योंकि एक मौका मिल जाता है, महाराज ने बोले है हमको सुनना नहीं है, करना नहीं है, तो गलत होता है। ऐसा करने से अपराध भी होता है, भगवान नाम में रुचि भी नहीं होगा, उसका मन सब डाइवर्ट होगा। देखो हम ऐसा करेंगे हमारा पति जल्दी भक्त बन जाए। अगर ऐसा कोई करेगा, उनको सम्मान भी देगा, उनका सेवा भी करेगा और भगवान का नाम भी करते रहेगा, धीरे धीरे उसका मन भी परिवर्तन हो जाएगा और वो भी भक्त बन जाएगा। इसीलिए वही पति है, वही देवता है, वही माता पिता है, वही स्वजन है, वही गुरु है जो हमको भगवान की चरण में लगाते हैं। हम भी दूसरों को भगवान की सेवा में लगाएंगे और हम दूसरों के द्वारा भगवान की सेवा में लगेंगे। यही हमारा धर्म है। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ। चले, एक माँ है, माँ का उदाहरण क्या है? प्रभु जी याद दिला दिए। बोले ध्रुव जी का जो माँ थे, जिसका नाम था सुनीति, वो प्रकृत माँ है। वास्तव में वो माँ है। 5 साल का बच्चा को कोई माँ बोल सकता है कि तुम जाओ जंगल में भगवान का तपस्या करो? कोई बोल सकता है? अरे 20 साल के बाद, 30 साल उम्र होने के बाद में अगर कोई बच्चा मंदिर में चले बाबा जी बन जाता है, पुलिस लगा करके उसको घर में ले आते हैं। बोलते हमारा बच्चा को बाबा जी ने कुछ कर दिया और मंदिर में ले गया बोल के पुलिस केस डाल देते हैं। लेकिन वही माँ है जो माँ उनके पुत्र को कहाँ भेज दिया? भगवान का भजन करने के लिए जंगल में भेज दिया, क्योंकि उनका विश्वास था भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, भगवान ही हमारा मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और कोई नहीं। वही आपको सबको शिक्षा देना है, सब बच्चाओं को यही शिक्षा देना है। अरे लाला, अरे बेटी, अरे बेटा, भगवान का शरण करो। मैं हमारा जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग बोलना नहीं चाहिए फिर भी, क्योंकि एक बात आया तो बोल देता हूँ। तो जब कॉलेज में पढ़ा, इंजीनियरिंग में पढ़ना शुरू किया, पहला ईयर हुआ। पहला ईयर में तो थोड़ा घूमना फिरना, कॉलेज में आया, ये तो घूमना फिरना में चले गया और इतना ज्यादा पढ़ा नहीं। तो मेरा एक पेपर बैक होने जा रहा था। परीक्षा समय आया तो बोले पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, समय इधर उधर चले गया। तो मेरा फिजिक्स पेपर में थोड़ा बैक होने जा रहा था। मतलब 20 मार्क आने से पास हो जाएगा, तो 20 मार्क भी आना थोड़ा मेरे लिए कष्ट हो गया।
तो मैंने सोचा देखो जगन्नाथ को प्रार्थना किया कि कैसे कैसे अगर ब्रेक नहीं लगेगा 20 मार्क भी आ जाएगा तो हम आपके दर्शन के लिए जाएंगे। तो जैसे जैसे जगन्नाथ की कृपा से वो 20 मार्क आ गया, ये 20 ही आ गया और मेरा ब्रेक नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने संकल्प किया हमारा उड़ीसा में टप्पर होगा। क्या जितना हमारा उसी बेस में जितने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं इससे मैं सबसे ज्यादा मार्क रखूंगा, ये मेरा बोले, और समय बेकार नहीं करूंगा और मैं दिल लगा कर पढ़ने लगा जाऊंगा। तो मेरी माँ को बोला कि ऐसा ऐसा मेरा दिल में करता है कि हम पूरा टप्पर बन जाना चाहते हैं पूरा उड़ीसा में, हम क्या करेंगे? तो बोले तुम एक काम करो और भगवान का शरण में जाओ। भगवान चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और भगवान का नाम लिखो। तो मैंने क्या किया, शुरू किया एक किताब में बोले कि राम राम लिखो। तो मैं एक किताब निकाला, खरीदा और किताब में रोज एक पेज बोले लिखो। तो मैं एक पेज लिखना शुरू किया और मैं बस यही संकल्प कर रहा था कि उड़ीसा में टप्पर हो जाऊंगा। बोल के इतना पढ़ना शुरू किया, लेकिन उड़ीसा का टप्पर नहीं, जो फेल होने जा रहा था उड़ीसा का टप्पर नहीं हो पाया, लेकिन हमारा जो कॉलेज में पढ़ रहा था इसमें टप्पर हो गया। और वो फिर उसको छोड़ा नहीं लिखने का, और लिखने का मैं उसके बाद भी छोड़ा भी नहीं। बोले तो बहुत काम करता है, बोलते उसको लिखना फिर शुरू कंटिन्यू कर रहा था। जब तक मंदिर में आया तब तक वो लिखना चालू था, एक पेज रोज राम 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 वो लिख रहा था। तो वही माँ है जो क्या करता है, भगवान की बोले भगवान की शरण में जाओ, वही जो करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है जगत में, किसका शरण में जाओ, कोई हमको हमारा जो लक्ष्य है लक्ष्य स्थल में पहुंचा नहीं सकता है। लेकिन इसके बाद एक बात ही बोले कि टप्पर हो जाना कोई बड़ा काम नहीं है। मेरी माँ बोली कि टप्पर हो जाना कोई बड़ा काम नहीं है, क्या जीवन का मंगल है, भगवान को कभी कुछ मांगना नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बस भगवान जानते हैं हमारा लिए क्या कल्याण है। इसलिए क्या बोलना कि जो मेरे लिए कल्याण है, जो मेरे लिए अच्छा होगा, जिस नौकरी या फेल होगा या पास होगा, जो होगा, इच्छा तो है टप्पर होने का, लेकिन हे भगवान आप मेरे लिए जो कल्याण है वो कर देना। और भगवान जो है अगर ऐसा मांगेंगे हम कि हमारा जिसमें कल्याण है वो कल्याण हमको दे दो, तो क्या होगा, अंत में हमारा अंतिम जो कल्याण है, अंत में घूमते फिरते कहाँ आगे, मंदिर में आगे भगवान की तरफ, यही अंत में कल्याण की भगवान लगा। तो ये बात नहीं बताया, आज हमको पहली बार सुनने मिला। 20 साल से हम मंदिर में रह रहे। जय हो, जय जय विश्वानंद राधा रानी की जय। हमारा तो विभूति प्रभु अच्छा काम, भगवान उनको कंठ दिए, उनका कंठ में ही भगवान जी को लगा करके छोड़ दिए हैं। इसीलिए हम उनको प्रार्थना करेंगे, थोड़ा मधुर कंठ में थोड़ा कीर्तन सुनेंगे और फिर आरती करके आज यहाँ विश्राम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल हमारा कथा, ये कथा का विश्राम दिवस है कल, और सब लोग के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। और जिसको अब महाप्रसाद में सहयोग करना है थोड़ा जल्दी आके आप लोग जिसको सहायता करना है थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नमामि सारांश चिदानन्दरूपा लसतुण्डलङ्गो मूले विराजमानम् नमामि सारांश चिदानन्दरूपा लसतुण्डलङ्गो मूले विराजमानम् Yasodaviyolu Kalabdavamana Yasodaviyolu Kalabdavamana Paramrustamarka Tatadruta Gopya Paramrustamarka Tatadruta Gopya Rudantang Mohunetra Yugmang Mrujanta Karamboja Jugnena Satam Kanetra Rudantamo Netra Yugmang Mrujanta Karamboja Jugnena Satam Kanetra Mosata Kampa Tire Kanta Kanta Musa Sakampa Tire Kanta Kanta Pita Graiva Damo Darang Bhakti Vada Pita Graiva Damo Darang Bhakti Vada Iti
दुर्गा वेला वीरानंद कोने साभम शनि मायंका माता पयं तदिये सीता गेशो भक्तिर्जिताता तदिये सीता गेशो भक्तिर्जिताता पुनः प्रेम तथा वृत्ति परं देव मोक्षं न मोक्षावधीवा न चान्यं ब्रूणेय वर्षादप्रिय इदं ते पूर्णता गोपालबालम् इदं ते पूर्णता गोपालबालम् सदा मे मनसा विरसान्ति सदा मे मनसा विरसान्ति इदं ते मुखाम्बोज माव्याक्तमीरै वृत्तं कुतले सिद्धा रक्तिसगोप्या मोहोचुमितां बिम्बा रक्ताधरां मे मोहोचुमितां बिम्बा रक्ताधरां मे मनसा विराता मलं लक्षणारि नमो देवदामो दयानन्त वीरो प्रसीद प्रभो दुःखा कृपा दृष्टि दृश्यादि दीनमस्तानो कृपा दृष्टि दृश्यादि दीनमस्तानो गृहाणे समामज्ञा मे जति कुबेरात्मजो वदं मृत्यजात तोयामचितो भक्ति राजोपतो तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रजात तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रजात नमोऽस्ते नमस्ते तुदामे सुराधि थाली दे दियो थाली दे एटा बाहर कर दियो तदियदरायत विश्वस्य धामे खाना नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै तदीय प्रियायै ओ नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै तदीय प्रियायै ओ नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै तदीय प्रियायै ओ नमानन्त लीलाय देवाय तुभ्य नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्य नमामि स्वारन्त चिदानन्द रूपा विराजमानम् नमामि स्वारन्त चिदानन्द रूपा लसतु नरङ्गो कुले विराजमान राधा दामोदर राधा दामोदर ओ दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर गुरुदेव 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 प्रभुपाद
महाराज